अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गरसीसा और ग्रीन कच्छ के माध्यम से आज आपकी खिदमत में ज़ियारत औलिया इकराम एपिसोड नंबर 18। और आज हमारा सफर बुजुर्गान दीन औलिया इकराम से ताल्लुक रखता हुआ आज का हमारा सफर कच्छ की सरजमी पे बद्रेश्वर एक गांव है, वहां का सफर करेंगे और वहां के बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की जियारत करें और जो बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की मालूमात है वो इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में पेश करते चले। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि बद्रेश्वर की सरजमी मुंद्रा तालुके में मुंद्रा से तकरीबन 15-17 किलोमीटर पे हम अगर बद्रेश्वर जाना चाहते हैं तो मुंद्रा से 15-17 किलोमीटर पड़ेगा और गांधीधाम से अगर आप आना चाहते हैं तो गांधीधाम से तकरीबन 30-35 किलोमीटर पे ये बद्रेश्वर पड़ेगा। वहां से आप बद्रेश्वर की सरजमी पे आएंगे तो उस जमाने के महान बुजुर्गान दीन औलिया इकराम बद्रेश्वर की सरजमी पे आराम करते हैं, जिनका नाम पंजोरा पीर से कहा जाता है। वैसे तो बद्रेश्वर की सरजमी पे जो पंजोरा पीर रहमतुल्लाह अलैह आराम करते हैं, उस जगह पे इर्द गिर्द बहुत सारे बुजुर्गान दीन औलिया इकराम आराम करते हैं। कई हजारों की तादाद में बुजुर्गान दीन औलिया इकराम बद्रेश्वर की सरजमी पे कब्रिस्तान जहां है वहां कई बुजुर्गान दीन औलिया इकराम आराम करते हैं और पंजोरा पीर रहमतुल्लाह अलैह ऐसी महान हस्ती है जो इस बद्रेश्वर की सरजमी पे आराम करते हैं। और कहा जाता है कि बद्रेश्वर की सरजमी वो सरजमी है कि कच्छ की सरजमी पे सबसे पहले अगर कोई बुजुर्गान दीन औलिया इकराम कच्छ की सरजमी पे आए हैं तो सबसे पहले बद्रेश्वर की सरजमी पे बुजुर्गान दीन औलिया इकरामों ने तशरीफ रखी है। हाँ साहब, ये है हमारा बद्रेश्वर से का गांव और बद्रेश्वर की सरजमी पे बुजुर्गान दीन औलिया इकराम हिजरी सन 92 के करीब करीब बुजुर्गान दीन औलिया इकरामों ने बद्रेश्वर की सरजमी पे सबसे पहले दीन इस्लाम की बुनियाद रखी थी। और वैसे देखने जाए तो तकरीबन 1400 साल पहले की वहां एक मस्जिद भी मौजूद है। हमने ग्रीन कच्छ के माध्यम से आपको वो मस्जिद भी दिखाई थी। तकरीबन फारूक आजम के जमाने की वो मस्जिद आज भी मौजूद है और उस जमाने में दरियाई एरिया से जो अरब से लोग कारोबार के लिए बद्रेश्वर की सरजमी पे जब भी आया करते थे, उस जमाने में ये मस्जिद तामीर की गई है। बहुत पुरानी मस्जिद है और तकरीबन 1400 साल पहले की ये मस्जिद है। इस मस्जिद का भी सफर करें और आप जब भी बद्रेश्वर की सरजमी पे आए तो आप पंजोरा पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी दे। पंजोरा पीर रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी करामतें हैं। वैसे तो देखने जाए तो ये मजार शरीफ जब नया मजार शरीफ बनाया गया उस दौरान पूरी मजार शरीफ नई तरह से तामीर की जा रही थी। उस दौरान पंजोरा पीर रहमतुल्लाह अलैह का दरबार जब बनता था, खुदा न खास्ता जो पंजोरा पीर रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है वो कब्र की वहां के ईंटें हट गई और अगर खोला गया तो ये करिश्मा देखने को मिला कि वहां उस कब्र में पंजोरा पीर रहमतुल्लाह अलैह की कब्र शरीफ में कफन
ऐसा ही मौजूद था जैसे कल इस महान हस्ती को दफन किया गया हो। ऐसा बदन और कफन उस मैयत पे मौजूद था। देखने वालों ने, कई लोगों ने देखा कि पंजोरा पीर रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी करामत। वैसे तो करामतें बहुत सारी है। इस महान हस्ती की बारगाह में आप जब भी आएंगे तो कई बुजुर्गान दीन, औलिया इकराम की आपको जियारत होगी। ऐसी महान हस्ती है पंजोरा पीर रहमतुल्लाह अलैह। और कई जमानों से बद्रेश्वर की सरजमी पे ऐसी महान हस्ती बद्रेश्वर की सरजमी पे आराम करते हैं। ऐसी महान हस्ती है। और कहा जाता है उस जमाने में मोहम्मद बिन कासिम बद्रेश्वर की सरजमी पे तकरीबन हिजरी सन 92 में तशरीफ लाए थे। और वहां जो एक जंग हुई थी, उस जंग में मोहम्मद बिन कासिम को फतह मिली और फिर वो वहां से अरब की सरजमी पे चले गए थे। ये मोहम्मद बिन कासिम की तशरीफ जैसे बद्रेश्वर की सरजमी पे 92 हिजरी सन में हुई थी। और इसके बाद कई सारे बुजुर्गान दीन, औलिया इकराम बद्रेश्वर की सरजमी पे आराम करते हैं। तो ऐसी महान हस्ती है। आप कभी भी आइए कच्छ की सरजमी पे, हम आपको अलग अलग बुजुर्गान दीन, औलिया इकराम का वीडियो बनाकर आपको भेजते हैं। तो हम इंशाअल्लाह हर बुजुर्गान दीन, औलिया इकराम की जियारत करवाएंगे। आप कभी भी आइए तो इंशाअल्लाह हमसे राब्ता कर सकते हैं। संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गढ़शीसा, अनवर हुसैन खलीफा। पंजोरा पीर नजर डाल दे। तेरे दर पर है आए फकीर, पंजोरा पीर नजर डाल दे। आइए सामाई, यहां से चंद मिसरे कच्छी के पेश कर रहा हूं। बद्रेश्वर का मोती, अगर अच्छे लगे तो हाथ ऊपर करना, वरना मत करना। बद्रेश्वर का मोती पंजो पीर वसेता।